मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मैं सबसे पहले आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो मेरी ये जो वीडियो आती हैं हमारी, इनको जो है का पूरा देखा करें। आप बीच में छोड़ के चले जाते हो तो आपको कुछ जो है का मतलब हासिल नहीं होता है। 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, आप पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या कहा और उससे क्या आपको लाभ हो सकता है, क्या आपको हानि होगी, इस बात की भी आपको पता चलेगा। तो जो भी भाई बहन हैं, उनसे या बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, सबसे मेरी ये प्रार्थना है कि वीडियो देखना है आप पूरा देखें, आधा अधूरा न देखें। अगर जो नहीं देखना है तो फिर बिल्कुल न देखें। वक्त बर्बाद मत करें, वक्त की कीमत समझें, क्योंकि वक्त उस काम के लिए जो है का खर्च करना चाहिए आदमी को जिससे कुछ हासिल हो। ये आप 1-2 मिनट जो है का आपने वीडियो देखी, आगे स्किप की और बढ़ गए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जैसे कि और वीडियो हैं जो आपको कुछ मिलता नहीं, केवल जो है का उल्टा सीधा कर डांस या जो है का कोई गंदी कॉमेडी जो है का प्रस्तुत करके और आपका समय व्यर्थ करते हैं। वैसे ही जो है का मतलब अगर जो आप हमसे भी आशा करते हो कि ऐसा कुछ है, तो ऐसा नहीं मिलने वाला है। यहाँ तो जो कुछ भी मिलेगा आपको जेन्युइन मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। अपने बच्चों के साथ देखिए, अपने परिवार के साथ देखिए, उससे आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा। अगर जो आपने 1 मिनट देखी और आगे स्किप करके बढ़ गए तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वक्त बहुत कीमती है, बहुत ही कीमती है। वक्त की कीमत हर कोई इंसान नहीं आंक सकता और जिसने भी वक्त की कीमत को समझा है वही सक्सेस हुआ है। तो मैं सभी अपने भाई बहनों से कहता हूँ कि वक्त को प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर जो वक्त आपके हाथ से निकल गया तो वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, किसी के रुकता नहीं है। वक्त की कीमत समझिए और उसका सदुपयोग कीजिए। जो लोग वक्त का सदुपयोग करते हैं, वक्त का ही नहीं, मैं तो हर चीज़ के लिए कहता हूँ, चीज़ों का सदुपयोग ही इंसान को सफल बनाता है और उनका दुरुपयोग ही आदमी को असफल बनाता है। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं, अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करते हैं और जो हर वस्तु वो उपयोग करने वाले हैं उसका सदुपयोग करते हैं, तो सफल होते हैं। उनकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जिन लोगों ने वक्त की कीमत को नहीं समझा, यानी कि चीज़ों की उपयोग करने का तरीका नहीं सीखा, या जिन्हें नहीं आता है, वो हमेशा घाटे में रहते हैं और नुकसान उठाते हैं, असफल होते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। ये वही लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, केवल दूसरों को दोष देने में ये अपने आप का महारत समझते हैं, अपनी क्षमता। इनकी क्षमता ये होती है कि दूसरों की कमी ढूंढो, अपनी कमी दूर करने की कोशिश मत करो या अपनी क्षमता मत बढ़ाओ, केवल दूसरों के काम में अड़ंगा डालना, दूसरों को परेशान करना, ये इनकी क्षमता होती है और उससे आनंद की अनुभूति होती है। कुछ भी उस वाली कहानी है, एक पुरानी जो है का, बहुत पुरानी जो है का कहानी है, जिसमें कहते हैं कि एक अमीर और गरीब की, एक अमीर का महल और गरीब की झोंपड़ी आसपास थे। तो किसी कारणवश आग लग गई। आग लगने के बाद में गरीब की झोंपड़ी और अमीर का महल दोनों जलने लगे। तो जो गरीब था वो खड़ा होकर तमाशा देख रहा था और ताली पीट रहा था, हंस रहा था। किसी ने पूछा कि भैया तेरा घर जल रहा है, तू खुश हो रहे? उसने कहा कि मैं तो इसलिए खुश हूँ, इसका महल जल रहा है। यानी कि पड़ोसी के नुकसान से उसे खुशी महसूस हो रही थी, अपने जो है का नुकसान हो रहा था उसका गम नहीं था उसे। दूसरे का जो नुकसान हो रहा था उससे उसे खुशी हासिल हो रही थी, और जो अपना झोंपड़ी जल रही थी उससे उसे गम नहीं था।
तो वही कहानी है लोगों की कि अपनी झोंपड़ी फूकती है तो फूक जाए, लेकिन दूसरे का महल सही सलामत नहीं रहना चाहिए। लोग काम भी इसी तरीके से करते हैं और इसी तरीके से जीते हैं और इन्हीं चीज़ों में जो है वक्त बर्बाद करके आखिर में अपने आप को भी बर्बाद कर बैठते हैं। तो समय का सदुपयोग कीजिए और जो अच्छी चीज़ें हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ उन चीज़ों को शेयर कीजिए उनके साथ बैठ के। अगर जो ऐसी वीडियो आती हैं या कोई न्यूज़ वगैरह आती है या अच्छा कोई काम आप देख के आते हो, कई बार क्या होता है कि आपको रास्ता चलते हुए कोई ऐसी घटना नज़र आ जाती है जो शिक्षाप्रद है, उसको अपने परिवार के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर जो उस चीज़ को आप परिवार के साथ में शेयर करोगे तो परिवार को उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी उसे। अगर जो आपने कहीं कोई जो है का किसी को छेड़खानी करते देखा और अक्सर कर यही देखा जाता है कि जो छेड़खानी करने वाला है ना, उसे लोग ज़्यादा देखते हैं और किसी कारणवश, हालांकि कोई आता नहीं है आजकल बचाव के लिए, अगर जो कोई बचाव के लिए आ भी जाए तो बचाव करने वाले को कोई ध्यान नहीं देता। ये त्रादसी है। ये त्रादसी क्यों है कि नेगेटिविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है लोगों को। ठीक है, ये बातें अलग हैं। मैं अपना परिचय दे ही चुका हूँ आपको कि मैं पर्यावरण सुरक्षा संघ से हूँ। हमारी ये संस्था पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करती है, समाज सुधार के लिए काम करती है और इसमें के जो वीडियो हैं उन्हें लोग देखते हैं तो उन्हें क्या शिक्षा मिलती है अपने कमेंट में अवश्य लिखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि समाज में जागरूकता फैले। कल मैंने पेपर रिसाइकलिंग के लिए जो है का वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ वो रिसाइकलिंग का ही है, वो है एल्युमिनियम फॉयल और थर्मोकोल। ये दोनों ही चीज़ें जो है का रिसाइकिल हो जाती हैं। तो पहले तो कितने लोग हैं जो कि का एल्युमिनियम फॉयल यूज करते हैं, तो उनसे मेरी एक जो है का प्रार्थना है कि अधिकतर लोगों को मैंने देखा है कि वो एल्युमिनियम फॉयल यूज करते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। जो है का अपने जो है का जो भोजन है उसकी जो है का प्रोटेक्शन के लिए, उसके जो है का रखरखाव के लिए कि भोजन ख़राब ना हो, उसके लिए एल्युमिनियम फॉयल यूज करते हैं। मैं मना नहीं करता, कीजिए, क्योंकि भोजन की सुरक्षा जो इससे हमें आपको एनर्जी मिलती है उसकी सुरक्षा का दायित्व हमारा है और उसकी सुरक्षा हमें करनी भी चाहिए। तो अगर जो आप भोजन की सुरक्षा के लिए एल्युमिनियम फॉयल यूज कर रहे हो तो करिए, लेकिन अब आपको करना क्या है कि आपने एल्युमिनियम फॉयल को यूज कर लिया और यूज करने के बाद में उसकी गोली बना के डस्टबिन में मत डालिए, उसको एनवायरनमेंट में मत फेंकिए। उस एल्युमिनियम फॉयल को आप अपने घर लाइए, इकट्ठा कीजिए। रोज़ाना यूज करते हो, आपके परिवार में 4 मेंबर हैं, 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनका भी जो है का खाना जाता है एल्युमिनियम फॉयल में। मियाँ बीवी आप हो और अगर जो दोनों ही काम करते हो तो दोनों अपने भोजन को जो है का बचाने के लिए एल्युमिनियम फॉयल यूज करते हो प्रोटेक्शन के बतौर और लेके जाते हो। अब होता क्या है कि खाना खाया और खाना खाने के बाद में वो एल्युमिनियम फॉयल को गोली बनाई और फेंक दिया, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि एल्युमिनियम फॉयल रिसाइकिल हो जाती है। तो मैं उसी बात को बताने वाला हूँ कि एल्युमिनियम फॉयल रिसाइकिल हो जाती है। आप उसे यूज करने के बाद में इकट्ठा कर लें, यानी कलेक्शन करें उसका, और इकट्ठा करने के बाद में जब उसका वजन 100-200 ग्राम हो जाए, उसके बाद में एल्युमिनियम के जो बर्तन बेचने वाले लोग हैं
या कुछ जो है मतलब कबाड़ी लोग हैं वो भी एल्युमिनियम की चीज़ें खरीदते हैं, उनको आप बेच दीजिए। जो एल्युमिनियम की कॉस्ट है पर केजी, उसका 70% कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो इसके दो फायदे होंगे। एक फ़ायदा होगा कि एल्युमिनियम फॉयल एनवायरनमेंट में जाने से बचेगी, सॉइल में जाने से बचेगी। दूसरा, आपको 2 पैसे का बेनिफिट हो जाएगा, यानी कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी है और एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट होगा। एल्युमिनियम रिसाइकिल करना बहुत अच्छी बात है, रिसाइकलिंग पर काम कीजिए। एल्युमिनियम फॉयल को कभी भी, क्योंकि एल्युमिनियम फॉयल गलती नहीं है, जलाने के लिए इसे इतनी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है कि उतना टेम्परेचर आप क्रिएट नहीं कर सकते, तो जलेगी भी नहीं, गलेगी भी नहीं। और अगर जो जलने को एल्युमिनियम जलता तो है ही नहीं, जलेगा नहीं तो क्या होगा, पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद में गोली सा बन जाएगा, वो भी इन्वायरमेंट में जाएगा, वो भी सॉइल में ही रह गया। तो वो सॉइल पोल्यूटेड करते हैं, और सॉइल पोल्यूटेड होने के जो खामियाजे हैं वो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर जो भूमि प्रदूषण होगा तो उसके बहुत भारी नुकसान होने वाले हैं भविष्य में। अब भी हो रहे हैं और भविष्य में और भी ज़्यादा होने वाले हैं। तो मेरी सभी भाई और बहनों से और बच्चों से एक प्रार्थना है कि एल्युमिनियम फॉयल यूज करिए, बिंदास यूज करिए, लेकिन उसे एनवायरनमेंट में नहीं फेंकना है, उसे रिसाइकिल के लिए भेज दें, रिसाइकिल हो जाती है। ये थोड़ी सी जागरूकता की वो है। और एल्युमिनियम फॉयल को जब टिफ़िन में आप अपना खाना लेके जाते हो, उसी टिफ़िन में वापस जो है आप उसे ले आओ। ये मैंने देखा है कि जितने बार भी जो है खाना लेके जाते हैं, कोई भी बर्तन साफ़ जो है वहाँ नहीं करता जहाँ खाना खा रहे हैं, बर्तन तो आके साफ़ घर ही करते हैं, होते हैं ना। तो उसी में आप उस एल्युमिनियम फॉयल को रख के ला सकते हो। जब खाली को ला रहे हो तो खाली टिफ़िन तो नहीं फेंका आपने, तो एल्युमिनियम फॉयल को भी साथ में ले आओ, उसमें रखी चली जाएगी। और उसे आके आप एल्युमिनियम फॉयल को एक जगह इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद में जब उनका कुछ वजन हो जाए तो उसे आप रिसाइकिल के लिए भेज दें। ये एल्युमिनियम फॉयल के लिए हो गया। दूसरा है थर्मोकोल। लोगों को पता नहीं है कि थर्मोकोल रिसाइकिल हो जाता है। थर्मोकोल भी रिसाइकिल होता है, लेकिन रियल में क्या है कि इससे आपको कोई कबाड़ी खरीदेगा नहीं। क्यों? कि एक तो इसका लाइट वेट होता है, वेट बहुत कम है। वही एल्युमिनियम फॉयल वाला केस है, उसकी भी जो है सोचते हैं कि इससे क्या जो है मिलने वाला है। ये सोच रहती है आदमी की, इससे क्या हासिल होगा। ठीक है आपकी उसमें, लेकिन वो बूंद बूंद करके सागर भरने वाली कहानी है। अगर जो उसे आप कलेक्ट करते रहोगे तो एक दिन उसकी क्वांटिटी बनेगी तो उससे पैसे मिल जाएंगे। वही सेम अगर जो उसे आप जो है एक इससे इन्वायरमेंट में क्या असर होने वाला है, थोड़ा करके डालते रहिए, आपको पता चलेगा कि वो ढेर बन जाएगा, वो इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचाने वाला है। अगर जो आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे तो ना आपका भला होगा ना इन्वायरमेंट का भला होगा, दोनों में से किसी का भला होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय बंधुओं, जितने या भाई या बहन हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ये आगे चल के आपके लिए एक बहुत बड़ा संकट क्रिएट करती हैं। तो जो थर्मोकोल है, थर्मोकोल रिसाइकिल हो जाता है, लेकिन इससे कोई कबाड़ी आपसे ख़रीदता नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कबाड़ी जा रहा है आपके पास से निकल के अपनी गली से, आप हर गली हर कूचे में जो है कबाड़ी घूमते हैं, तो उस कबाड़ी को आप जो है उस थर्मोकोल को दे दीजिए, वो लेके चला जाएगा, तो वो इन्वायरमेंट में जाने से बच जाएगा। आपको उसका पैसा तो नहीं मिलने वाला है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि थर्मोकोल जो रिसाइकिल के लिए जाता है उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। और अगर जो कबाड़ी उससे अगर जो 1 रुपये किलो में बेच रहा है, 1 रुपये किलो में या 2 रुपये किलो में बेच रहा है, एक तो वेट बहुत कम है उसका, वो इकट्ठा करके लेके जा रहा है, यही बहुत हेरा है। बहुत है ये भी कि जो है वो आपके यहाँ से ले जाए, अगर जो उसमें से भी कुछ पैसे आपको दे दे तो उसे बचेगा क्या? उसे तो मेहनत भी नहीं पड़ेगी।
इसकी लेबर कॉस्ट नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए थर्मोकोल को इन्वायरमेंट में बिल्कुल ना फेंकें, और उसे जो है का जब आपके पास में थर्मोकोल निकलता भी है तो उसे फेंकने की बजाय जो भी कबाड़ी जा रहा है उसे पकड़ा दें, वो कबाड़ी लेके चला जाएगा और वो रिसाइकिल के लिए चला जाएगा, यानी कि वो सही जगह पे पहुंच जाएगा, उसका दुरुपयोग नहीं होगा, उससे जो है का एनवायरनमेंट को हानि नहीं होगी। तो देखो, मैं बार बार जो है का इस चीज़ पे देता हूँ कि जागरूक आपको होना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो एनवायरनमेंट की सेफ्टी करनी है तो छोटी छोटी बातें हैं, आपकी जेब से कुछ नहीं जाने वाला ना, आपका कोई समय खर्च होने वाला है। एल्युमिनियम फॉइल को अगर जो कलेक्ट करते हो आप घर लाके, तो उसमें क्या बताइए मेरे को, जितना वक्त आपको गोली बना के उसे फेंकने में लगा डस्टबिन में, उतना तो आपने जो है का मतलब टिफ़िन में आप क्या लाते ही हो, उसमें कोई समय खर्च नहीं होना, गोली बनाने में समय खर्च हुआ। लेकिन वही जब घर आ गया और घर आके जो कलेक्शन, जैसे डस्टबिन में फेंका वैसे ही एक डब्बा आप जो है का उसका एल्युमिनियम उसका बना लीजिए, वो उसमें आके डाल दीजिए। एक्स्ट्रा समय खर्च हुआ? नहीं हुआ। आप पे कोई लोड बढ़ा? नहीं बढ़ा। आपकी जेब से कोई पैसा गया? नहीं गया। न वक्त बर्बाद हुआ और ना आपका समय बर्बाद हुआ। और एल्युमिनियम फॉइल से जब वो कलेक्शन हो जाता है तो उससे आपको बेनिफिट, आर्थिक बेनिफिट हो जाएगा, ये निश्चित है। और दूसरा, इन्वायरमेंट को बेनिफिट होगा कि वो सॉइल में जाने से बच गया। अगर जो किसी भाई या बंधु को, मेरी या बहन को जो है मेरी बात पे इस पे एतराज़ है तो बताए वो कि इसमें गलत क्या है, जो मैं कह रहा हूँ उसमें गलत क्या है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, उनको बीमारियां ना हों, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कम हो? अब एक और नई बात मैं आप बात को बताता हूँ, आपको चुभेगी बहुत ज़्यादा। ये मेट्रो सिटियों में रहने वाले जितने भर भी लोग हैं ना, अपने आप को वेल क्वालिफाइड समझते हैं, समझदार समझते हैं अपने आप को, लेकिन है नहीं। खाली कहने के लिए अपने आप को समझदार समझते हैं, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि ज्ञान तो बांटते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। इनको सब पता रहता है लेकिन मानते अपनी नहीं है, यानी खुद इनके पास में जो नॉलेज है, खुद जो जानकारी है उसका भी उपयोग नहीं करते। और यही मेन कारण है पॉल्यूशन बढ़ने का। अगर जो पॉल्यूशन आपको रोकना है तो आपको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, और इनके लिए कोई स्पेशल आपका समय खर्च नहीं होता है। तो मेरे प्रिय बंधुओं, भाई और बहनों, मैंने कल पेपर रिसाइकलिंग के लिए बताया, आज एल्युमिनियम फॉइल और थर्मोकोल रिसाइकलिंग के लिए बताया। ये दो चीज़ें रिसाइकिल के लिए मैं बता चुका हूँ। कल फिर एक रिसाइकलिंग के लिए बात करेंगे, जो अगले जो है का मतलब किसी भी उस पर होगा। लेकिन जो चीज़ें हम बताते हैं उनको बच्चों तक भी जाने दें, अपने परिवार तक को भी दिखाएं, और साथ में बैठ के देखें इस चीज़ को। क्योंकि किसी भी चीज़ का फ़ायदा जब होता है जब उसे पूरा समझें। अगर जो आधा अधूरा आपने सुन लिया तो पूरा उसका निष्कर्ष आप समझ नहीं पाओगे कि इस इंसान ने क्या कहा। अधूरा ज्ञान कभी फ़ायदा नहीं देता, नुकसान देता है। जय प्रकृति, जय हिंद।